एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम यूपीटीजीटी के लिए भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं जो सिद्धांत हैं उसको किसने दिया है, ये इसकी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना 1755 में इमैनुअल कांट ने दिया था। निहारिका परिकल्पना 1796 में लाप्लास ने दिया था। ग्रहाणु परिकल्पना 1905 में चेम्बरलिन एवं मोल्टन ने दिया है। ज्वारीय परिकल्पना 1919 ईस्वी में जेम्स जीन्स ने दिया है और उसमें संशोधन 1929 ईस्वी में जेफरीज ने किया है। द्वैतारक परिकल्पना रसेल ने दिया है 1937 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की, जिसको जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है, जिसमें संशोधन रॉबर्ट वैगनर ने किया है। अब हम बात करेंगे महाद्वीप एवं महासागरीय नीतल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की। तो चतुष्फलक परिकल्पना, जो कि संकुचन पर आधारित है, उसको 1875 ईस्वी में लोथियन ग्रीन ने दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना बी टेलर ने दिया है और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है 1912 ईस्वी में वेगनर ने दिया है, जो कि जर्मनी के निवासी थे। अब हम बात करेंगे पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत की। इसमें पहला सिद्धांत है भूसन्नत सिद्धांत, जिसको कोबर ने दिया है। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने दिया है। रेडियो सक्रियता या तापीय चक्र सिद्धांत जाली ने दिया है। खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत डेली ने दिया है। अगला संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया है 1930 में। घूर्णन फिसलन परिकल्पना हिम गह्वर W.B. लेविस ने दिया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हेस ने दिया है और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक मोर्गन हैं। अब हम आगे देखते हैं ढाल के विकास से संबंधित सिद्धांत। ढाल पतन सिद्धांत डेविस महोदय का है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत वाल्थर पेंक का है। समानांतर निवर्तन सिद्धांत किंग का है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत संतुलन सिद्धांत 1687 में न्यूटन ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में विलियम हेवेल ने दिया था और नहर सिद्धांत 1842 में एयरी ने दिया था। गतिक सिद्धांत 1755 में लाप्लास ने दिया था। स्थैतिक तरंग सिद्धांत 1928 में हैरिस ने दिया था। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अवतलन सिद्धांत डार्विन ने दिया है। स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे ने 1880 में दिया था। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया है। इसमें एक नोट पॉइंट है, डार्विन के अवतलन सिद्धांत का समर्थन डाना डेविस तथा मोनार्ड ने किया था। अब चक्रवात एवं वर्षा से संबंधित सिद्धांत की हम बात कर लेते हैं। तो लवड़ी उच्छ्वसन सिद्धांत हेले ने दिया है। मेघ अस्थिरता सिद्धांत बर्जरान फिंडीसेन ने दिया है। संलयन सिद्धांत 1765 में हैमिल्टन महोदय ने दिया है। पर्वतीय वर्षा सिद्धांत डुकार्ला ने दिया है। उनका एक और वैज्ञानिक हैं, इसमें डेल्यूस भी हैं, यानी कि पर्वतीय वर्षा सिद्धांत डिल्यूस और डुकार्ला ने दिया है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज ने दिया है। पेडिमेंट के निर्माण से प्रमुख सिद्धांत पेडिमेंट के निर्माण से प्रमुख सिद्धांत
पार्श्विक समतलन सिद्धांत जी.के. गिलबर्ट का है। पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण ए.सी. लासन का है। चादरी बाढ़ सिद्धांत मैग्गी का है। पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत बर्की, मोरिस, पेज, ब्लैकवेडर व जॉनसन कई वैज्ञानिक हैं। अब मिश्र सिद्धांत जो है उसको ब्रायन डेविस, शार्प, गिगुली, रिच, ब्रैडले, किंग तथा फेयर ने दिया है। अब राजनीति भूगोल से संबंधित जो सिद्धांत हैं हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत है हृदय स्थल का सिद्धांत, मैकिंडर ने दिया है जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं। रिमलैंड सिद्धांत स्पाइकमैन का है। समुद्री शक्ति संकल्पना एटी महान की है। न्यू सोवियत हर्टलैंड या हर्टलैंड कॉन्सेप्ट होसोन का है। वायु शक्ति संकल्पना सेवेरस्की। जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट कोहेन। भू राजनीति संकल्पना हाउसोफर का है। संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत स्टीफेंस जोन्स का है। अब हम बात करेंगे नगरीय भूगोल से संबंधित सिद्धांत की, जिसमें संकेंद्रीय खंड सिद्धांत बर्गेस का है। खंडीय सिद्धांत हायट महोदय का है। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस एवं उलमैन का है। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरीसन। कोटि आकार नियम के प्रथम विचारक आयरबैक जी हैं। कोटि आकार नियम पर महत्वपूर्ण कार्य जिफ महोदय ने किया है। कोटि आकार नियम पर महत्वपूर्ण कार्य जिफ ने किया है। प्राथमिक नगर का नियम मार्क जेफरसन ने दिया है। केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर का है। और अमलैंड शब्द का प्रथम प्रयोग आंद्रे एलिक्स ने किया है। अब आगे कृषि एवं उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है उस पर हम बात करते हैं। तो फसल सघनता सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत वान थ्यूनेन ने दिया है। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत वेबर ने दिया है। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर एवं होटेलिंग ने दिया है। न्यूनतम लागत सिद्धांत हुबर का है। अधिकतम लाभ सिद्धांत स्मिथ का है। अब हम आगे प्रवासन से संबंधित जो सिद्धांत हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रवासन के नियम ईजी रेवनस्टीन ने दिया है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर का है, जो कि बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक माने जाते हैं। पुश पुल सिद्धांत एवरेट ली का है। गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलिंस्की का है। माइग्रेशन सिस्टम थ्योरी माबो गुंजे का है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल पिट्स का है, जो कि सर आइजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से प्रेरित थे। जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत खाद्य आपूर्ति एवं जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत थॉमस रॉबर्ट माल्थस का है। वृद्धि की सीमाएं नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रतिपादित की गई। जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत या घनत्व एवं संतानोत्पादकता नियम मिचेल थॉमस सेडलर ने दिया है। आहार सिद्धांत थॉमस डबलडे ने दिया है। प्रजनन सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत हेनरी जॉर्ज का है। सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत ड्यूमोंट का है। आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो का है। कार्ल मार्क्स का साम्यवादी जनसंख्या सिद्धांत। आगे चलते हैं हम। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत W.S. थॉम्पसन एवं F.W. नोटस्टीन
ने दिया है। ये यूपी-टीजीटी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक हैं और इसको बार बार आप लोग सुने, रिवीजन करें ताकि आने वाले आगामी जो न्यू यूपी-टीजीटी की भर्ती है उसमें यह बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य सिद्धांत एवं तथ्य की। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप से संबंधित जो था उसको H.F. रीड ने दिया है। प्लेट शब्द का प्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया है। भूसंतुलन शब्द का प्रथम प्रयोग डटन ने किया है। समान घनत्व परंतु गहराई में भिन्नता एयरी ने दिया है यह सिद्धांत। बड़ा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व प्राट महोदय का है। पेनी प्लेन संकल्पना डेविस का है। पेन प्लेन संकल्पना क्रिकमे का है। पेडी प्लेन संकल्पना किंग का है। प्राइमा रंफ पेंक ने दिया है। प्लिस्टोसीन हिमयुग का सर्वप्रथम प्रमाण जो है उसे लुई अगासिज ने दिया है। आधार तल की संकल्पना पावेल राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक रटजेल है। रोजगार गुणक की अवधारणा कोहेन द्वारा दी गई। पेडिमेंट निर्माण का पार्श्विक समतलन सिद्धांत गिलबर्ट ने दिया। दो चक्री सिद्धांत डेविस ने दिया। प्रसारी और पश्च धावन अवधारणा गुन्नार मिडल की है। प्रवास का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलिंस्की ने दिया। भू अभिनत की अवधारणा से संबंध हॉल और डाना का है। सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल जॉर्ज हिडले का है। अवस्थित त्रिकोण न्यूनतम परिवहन लागत की अवधारणा वेबर ने दिया है। कोम्पेस की अवधारणा का प्रतिपादन ह्वीटेल्सी ने किया है। प्रतिमान की अवधारणा कुहन ने दिया। ठहरिए और जाइए निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया। आर्थिक विकास का मूल्य बाह्य मॉडल फ्राइडमैन का है। पंकिल धारा सिद्धांत डैली की है। कल्चरल लैंडस्केप शब्द C.O. सावर यानी कार्लो सावर ने दिया। पद स्थली की अवधारणा L.C. किंग की है। व्यवहार परक भूगोल विलियम किर्क। काल स्थान भूगोल की अवधारणा हैगर स्ट्रैंड। मानसिक मानचित्र की अवधारणा गोल्ड और वाइट लिंच भी संबंधित हैं इससे। प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर का है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन का है। नदी समतल की अवधारणा क्रिकमे ने दिया। हाइड्रालिक स्लैब थ्योरी हार्टोन ने दिया। भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण विलियम किर्क। राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत रटजेल ने दिया। भू अभिनत की अवधारणा हॉल एवं डाना। मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत एस स्टाउफर ने दिया। भू राजनीति पद जो है क्लेजन द्वारा दिया गया। समदैशिक वान थ्यूनेन। आर्थिक वृद्धि का मॉडल रोस्टो। निर्यात आधार मॉडल डगलस नॉर्थ ने दिया। शस्य विविधता S.S. भाटिया का है। सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना डेरवेंट ह्वीटेलेसी की है। संचयी कार्यस्थल मॉडल गुन्नार मिडल का है। पराश्रयता मॉडल फ्रैंक का है। भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक गुलकेजी हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा उनके लेखक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन नहीं, कई बार तो इससे अधिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं परीक्षाओं में, खास करके यूपी-टीजीटी की परीक्षाओं में भूगोल विषय से
सीधे पुस्तक दे देता है और उनके लेखक का नाम पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी जो पुस्तक है हटिंगटन की है। नेचर ऑफ जियोग्राफी रिचर्ड हार्टसोर्न की है। पोलर जियोपॉलिटिक्स रिचर्ड पावेल। वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी पर्सी की है। एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स हैरी डब्ल्यू रिचर्डसन की है। द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन लास की है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री और द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड पुस्तक फ्रेडरिक रेटजेल की है। मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द अर्थ डरवेंट व्हिटलसी की है। इलस्ट्रेशन ऑफ द हट्टोनियम थियरी ऑफ द अर्थ जॉन फ्लेपेयक ने दिया। इतिहास की भौगोलिक धुरी मैकिंडर। मीटरियालॉजिया अरस्तु का है, इसको मेट्रोलॉजिया भी कहते हैं। ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया मिश्रा राव और सुंदरम। ए 100 ईयर ऑफ जियोग्राफी T.W. फ्रीमैन। जियोग्राफी ऑफ पीस स्पाइकमैन की है। ला जियोग्राफिक ह्यूमन जीन ब्रून्स ने दिया। द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिटीज फ्रेस्काट की है। क्लाइमेट एंड वेदर हरमन फ्लान जो कि जर्मन के हैं। वेदर अंबर क्रोम्बी की पुस्तक है। ए यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी स्टीफेन जोन्स। द अर्ड कुंडे कार्ल रिटर पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी रिचर्ड हार्टसोन। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक लिखी है एल्सवर्थ हटिंगटन ने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कथन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है। जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को वश में रखता है। मैकिंडर का कथन है। कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गुन्नार मिर्डल का कथन है। सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किस द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी। डार्विन का कथन है। संस्कृति व सम्मिश्र समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान विश्वास कला नैतिकता कानून प्रथाएं शामिल होती हैं। टेलर द्वारा यह कथन दिया गया। दृश्यभूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रकार है, इसको W.S. डेविस ने दिया। समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। यह सभी भौगोलिक प्रगति में प्रभावशाली धारण भौमिक एकता है, इसको विडाल डी लाब्लास ने दिया। क्षेत्रीय आयोजना ऊपरी शहरी क्षेत्र में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। जॉन फ्राइडमैन का कथन है। वर्तमान विगत की कुंजी है, जेम्स हट्टन ने दिया। और चक्रीय बहाव की धारा में विकास स्वतः एवं असतत परिवर्तन है। संतुलन का विक्षोभ जो पहले से मौजूद संतुलन को नष्ट तथा विस्थापित करती है, शुम्पीटर महोदय का है। इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये बहुत ही फेमस कथन हेरोडोटस ने दिया। मिस्र नील नदी की देन या मिस्र नील नदी का उपहार है, ये भी कथन हेरोडोटस का है। अब हम आगे बात करेंगे भूगोल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की।